23-8-68 का प्रातः क्लास चल रहा था। दूसरे पेज की आदमी में बात चल रही थी, जन्म भाई जन्म कब से, जब से कि पाप होते आए हैं, विकर्म शुरू होते हैं। पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म में ही आते हो। क्या बोला? पहले किस धर्म में आते हो, फिर बाद में और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हो। सब कन्वर्ट हो जाते हो क्या? हैं? कोई बचे हैं? कोई बचते हैं जो दूसरे धर्म में नहीं जाते हैं? सूर्यवंशी बचते हैं। सूर्यवंशियों की तो बात ही छोड़ो। भगवान आकर जिस सूर्य को ज्ञान देता है, वो सूर्य और धर्मों का राज्य का फाउंडेशन लगाता है, तो वहां जन्म लेता है या नहीं लेता है? तो क्या कहेंगे? कन्वर्ट ही होता है ना? नहीं होता है? हैं? हाँ, कन्वर्सन उसे कहा जाता है कि कोई एक कुल में जन्म ले और फिर उस कुल की लाज न रखे और दूसरे कुल में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, मातृभूमि की भी लाज न रखे। कोई आत्मा दूसरे धर्म में जाकर के जन्म लेती है, उसे कन्वर्सन नहीं कहा जाता। एक ही जन्म में एक धर्म को छोड़ और दूसरे धर्म को अपना लेना, उसे कन्वर्सन कहा जाता है। वो विशेष आत्माएं धर्म में इतनी पक्की होती हैं कि बच्चा कन्वर्ट हो जाता है, प्रपौत्र कन्वर्ट हो जाता है, बल कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ती। जैसे महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ में प्रवेश करते हैं, सिद्धार्थ कन्वर्ट हो जाता है। सनातन धर्म की बातों को छोड़कर, सिद्धांतों को छोड़कर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने लग पड़ता है। उसका बाप शुद्धोदन बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है, देश निकाला दे देता है, परंतु खुद कन्वर्ट नहीं होता। उसका बाबा बिंदुसार, क्या नाम दिया? क्या मतलब हुआ? जो जो आत्मा रूपी बिंदु है, मनुष्य आत्मा रूपी बिंदु है ना,
उन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बिंदुओं का जो सार है, पूरे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का सार कौन होता है? कोई होता है या नहीं होता है? कौन होता है? जो उस वृक्ष को जन्म देता है, आदि पिता, वो हुआ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का सार। उसका नाम दिया बिंदुसार। बाप है या बाबा है? बाप है। सिद्धार्थ का जो कन्वर्ट हो गया, उसका बाप हुआ या बाबा हुआ? बाबा हुआ। तो बौद्ध धर्म 300-400 वर्ष पहले स्थापन होता है, और जब स्थापन होता है तो प्रपौत्र बिंदुसार का, पुत्र शुद्धोधन का कन्वर्ट हो गया और उसे देश निकाला भी दे दिया। धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। बच्चे को देश निकाला मिल जाता है, धर्म के ऊपर आरूढ़ रहते हैं। बच्चा देश विदेश में जाकर के नाम कमाता है। पूरे ही पूर्वीय देशों को अपनी बातों से अवगत कराता है। चीन में, जापान में चारों ओर शोहरत होती है, बौद्ध धर्म स्थापन हो जाता है। दुनिया की इतनी बड़ी जनरेशन उस सिद्धार्थ के पीछे जैसे कि पागल हो जाती है। नामाचार तो भारत में आता है ना। बिंदुसार और शुद्धोधन के कान में उस नामाचार की बात तो पड़ती है ना। तो दिल बच्चे की तरफ आकर्षित नहीं होगा क्या? किसका खून है? बाप का खून है, दादे का खून है, जो देश विदेश में जाकर के इतनी शोहरत प्राप्त कर रहा है। तो बच्चे की तरफ दिल भागेगी या नहीं भागेगी? भागती है। सारा जीवन उस बच्चे की तरफ दिल भागती है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते। क्योंकि सनातन धर्म का नियम है, धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अब सारा जीवन बुद्धि उस बच्चे की तरफ जाती रही तो अंत मते सुगते तो जरूर होगी। हाँ, संकल्पों में जितनी जास्ती तीव्रता होती है उतनी जल्दी वो संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, और संकल्पों में जितना धीमापन होता है उतना देर में सिद्ध होते हैं। तो वो अंतमते सुगते 300-400 वर्षों के बाद जब बौद्ध धर्म का बहुत फैलाव हो जाता है पूर्वीय धर्म खंडों में,
तो बाबा और बाप दोनों ही सन्नद्ध होते हैं बौद्ध धर्म में राजाई की स्थापना के लिए, क्योंकि बाप ही राजाई देता है, ग्रैंडफादर की राजाई जरूर मिलती है। और वो आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद उन संस्कारों के अनुसार, जिन संस्कारों ने इतनी खींच की, अंतमते सो गति बनाई, बौद्ध धर्म में जाकर के जन्म लेती हैं और बौद्ध धर्म में राज्य की स्थापना करने की निमित्त बनती है। इसलिए बोला कि पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म में ही आते हो, बाद में मोह के कारण है बच्चों के प्रति भारतवासियों में जितना मोह होता है उतना दूसरे धर्म वालों में मोह नहीं होता है। ये भारत मातृ प्रधान देश है। मातृ प्रधान देश होने के कारण माताओं की भाषणा इस देश में ज्यादा आती है, क्योंकि हर धर्म वाले का ओरिजिन कहाँ से होता है? भारत से ही होता है। भारत में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही बाद में हिंदू बने और फिर हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। तो बोला तुम पहले पहले थे 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी, फिर बाद में कलाएं कम होती गई, सुख भोगते भोगते और धर्मों में कोई जन्म लेकर के चले गए और कोई उसी जन्म में कन्वर्ट हो गए। तो कच्ची आत्माएं किन्हें कहें और अपने धर्म की पक्की आत्माएं किन्हें कहें? जो उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो है कच्ची आत्माएं, और जो मोह के कारण उस जन्म में तो कन्वर्ट नहीं होते, धर्म को नहीं छोड़ते, लेकिन आत्मा का खिंचाव होने के कारण अगले जन्मों में उन धर्मों में जाकर के जन्म लेते हैं। वो भी एक प्रकार का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि जो बाप समान आत्माएं हैं उनका कर्तव्य है, जो भी धर्म वाले हैं उन सब के बाप है ना। कौन? सूर्यवंशी। तो उनके हिस्से का राजाई का वर्षा उन आत्माओं के द्वारा मिलता है। इसलिए बोला कि तुम पहले 16 कला सूर्यवंशी थे, फिर तुम्हारी चंद्रवंशी में 2 कलाएं कम हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होते होते कलयुग अंत में बिल्कुल कलाहीन हो जाते हैं।
अभी फिर 16 कला संपूर्ण कैसे बनेंगे? है चाहे उसी जन्म में धर्म परिवर्तन के कारण, चाहे अगले जन्म में धर्म परिवर्तन के कारण, और धर्मों का संग को रंगू तो लगता है ना। आत्मा की कलाएं तो गिरती है ना, तो नीचे गिरते चले गए। अब 16 कला संपूर्ण कैसे बने? उल्टी चाढ़ी चढ़नी पड़े, उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े, और संग तोड़ एक संग जोड़। वहां 84 जन्मों में तो पता ही नहीं लगता है कि वो बिंदुसार कौन है। जिस ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि के बाप में ऊंचते ऊंच धर्म पिता स्वयं भगवान प्रवेश करता है। और अभी तो हमको है, अभी तो पता है। तो जब पता पड़ गया कि वो ऊंचते ऊंच जिसके संग के रंग से हम पुरुषार्थ अनुसार ऊंचते ऊंच बनेंगे और 16 कला संपूर्ण बनेंगे, तो ये मूल बात है उस बिंदुसार को पहचानने की, जानने की और मानने की। तो उस बाप को याद करके सतो प्रधान बने। वो बाप सिर्फ मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है, उसके अंदर और आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी व्याप्त है। मुकर्रर रथ है। तो हम सतो प्रधान जरूर बनेंगे। क्योंकि जो उसमें व्याप्त है, मुकर्रर रूप से प्रवेश है, वो एवर प्योर है, सदा शिव है, सदा ही सत्य है। कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समस्या में, कोई भी देश में, कोई भी मनुष्यों के हुजूम के बीच में वो असत्य कभी भी नहीं बन सकता। कौन? जो सदा शिव है। इसलिए बोला जैसे कल पहले तुम सतो प्रधान बने थे, माम एकम याद करके, ऐसे ही अभी भी तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। और दूसरे कोई सतो प्रधान नहीं बनेंगे। जो कल पहले माम एकम याद करके सतो प्रधान बने थे, वो ही सतो प्रधान बनेंगे। एक का भी फर्क नहीं पड़ेगा। आते रहेंगे सतो प्रधान बनने वाले। कहाँ आते रहेंगे? बाप के पास आते रहेंगे, पहचानते रहेंगे और याद करते रहेंगे, सतो प्रधान बन जाते हैं। तो जो सतो वाले होते हैं वो सतो में ही रह जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। फिर ड्रामा जैसे आए हैं, ड्रामा अनुसार ही आवेंगे।
आकर के जन्म लेंगे। तो देखो ये ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है। इस ड्रामा को अच्छी रीति जानने के लिए भी कितनी समझ चाहिए, परंतु जो पत्थर बुद्धि है वो समझ नहीं सकते हैं। अरे पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला नहीं आया हुआ है क्या? आया हुआ है तो समझ सकते हैं ना। है? ऐसे क्यों कह दिया नहीं समझ सकते हैं पत्थर बुद्धि? है पत्थर बुद्धि भी अगर पारस का संग करेंगे तब ही तो समझेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि समझते नहीं है। पत्थर बुद्धि ही माना मोटी बुद्धि। पत्थर हल्का होता है या भारी होता है? उनकी बुद्धि भारी बनी रहती है। हल्कापन जैसे कि आता ही नहीं है। जो पारस बुद्धि होते हैं वो महीन बुद्धि होते हैं। महीन बुद्धि कोई भी बातों की गहराइयों को जल्दी पकड़ लेती है। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे तुम नीचे उतरते आए हो 84 जन्मों में, वैसे ही अब चढ़ना भी है। क्या? 84 जन्मों में 4 युगों में नीचे उतरते आए हो ना। सतो प्रधान युग में धीरे धीरे नीचे उतरे, और सतो सामान्य युग में और तेजी से नीचे उतरे। सतयुग में 1250 वर्षों में 2 कला नीचे उतरे, और त्रेता में उन्हीं 1250 वर्षों में कितना नीचे उतर गए? 3 गुना नीचे उतर गए। फिर द्वापर में नीचे उतरने की गति और तीव्र हो गई। 1250 वर्षों में 8 कलाएं कोई कोई की चट्ट हो गई। कलयुग आते आते सब कलाहीन हो गए। तो जैसे नीचे उतरे हो वैसे ही अब ऊपर चढ़ेंगे। तो कौन से युग की सीढ़ी चढ़ने में जास्ती कठिनाई आएगी? जो कलयुग की सीढ़ी है उसे चढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं अभी समय तो पड़ा हुआ है। ये भी जानते हैं कि नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार ही उतरेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो है सतो प्रधान बनने की, तुम्हारी। और धर्म वालों की ये एम ऑब्जेक्ट नहीं है। उनकी क्या एम ऑब्जेक्ट होगी? है वो सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की उनकी एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी।
उनका सिंबल लक्ष्मी नारायण नहीं हो सकते। और धर्म पिताएं जो जिस धर्म के मुखिया हैं, जिस टाइम विशेष पर आते हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि सभी फेल हो जाते हैं, सभी पास हो जाते हैं। होता है ऐसे है, नंबरवार फेल होते हैं और नंबरवार ही पास होते हैं। 100 नंबर से फिर कम होते जाते हैं। ये 100 नंबर पक्का शतो प्रधान कहेंगे। फिर भी फेल पास नंबरवार ही होते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। इस पुरुषार्थ में हैं? कौन से पुरुषार्थ में फेल होते हैं? हैं? अरे शतो प्रधान बनने के पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करनी तो सहज है, जितना समझेंगे उतना दूसरों को समझा सकेंगे। म्यूजियम में किस रीति पढ़ाते हैं? म्यूजियम में उनकी पढ़ाई को देखने से पढ़ाने के तौर तरीके को देख करके पता पड़ जाता है कि इन्होंने कितनी पढ़ाई पढ़ी है। कौन से म्यूजियम की बात है? बेसिक नॉलेज में, जड़ म्यूजियम में भी बेसिक नॉलेज का पता पड़ता है और एडवांस नॉलेज में चैतन्य म्यूजियम भी तैयार होता है। और जो चैतन्य म्यूजियम के विशेष विशेष शतो प्रधान भांति मूर्तियां हैं, उनकी समझानी देने वाले जब समझानी देते हैं तो पता पड़ जाता है कि इनके अंदर उन शतो प्रधान मूर्तियों के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने विश्वास पूर्वक दूसरों के सामने पेश करते हैं। तो उनके पढ़ाई के, पढ़ाने के तौर तरीके का पता पड़ जाता है। जो हेड टीचर्स होंगी वो तो जरूर देखेंगी। क्या क्या देखेंगी? कि इनके पढ़ाने का तौर तरीका कैसा है। देखेंगी कि ये ठीक नहीं समझाती है तो फिर खुद जाकर समझावेगी। गलत बात समझाने नहीं देगी। अच्छी टीचर होगी तो अच्छों की निंदा सुनेगी, नहीं सुन सकती। आकर के मदद करेगी। एक दो गार्ड ऐसे रखे जाते हैं जो कि देखते रहते हैं कि समझाने वाले ठीक से समझाते हैं या नहीं समझाते हैं। कोई भी कुछ पूछता है तो मुझते तो नहीं है,
मुझान में आकर के जवाब तो नहीं देते हैं। ये भी समझते हैं कि सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी में सर्विस अच्छी होती है। कैसे है? तो प्रदर्शनी ही लगानी चाहिए, सेंटर खोलना तो बंद कर देना चाहिए। जबकि प्रदर्शनी में ही अच्छी सर्विस होती है। क्या कहा? हाँ, चैतन्य सेंटर्स की बात है और चैतन्य प्रदर्शनी की बात है। प्रदर्शनी के जब चलचित्र तैयार हो जाएंगे तो जहां भी जाएंगे सर्विस करते रहेंगे। देखने मात्र से ही प्रजा तैयार हो जाएगी, लंबा चौड़ा समझाने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। तो सेंटर से प्रदर्शनी में अच्छी सर्विस होती है और प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी सर्विस होती है। क्या अंतर है म्यूजियम प्रदर्शनी में? है? म्यूजियम के चित्र स्थायी होते हैं, एक स्थान पर संगठित होकर के एक स्थान का वायुमंडल ऐसा बनावेंगे कि दूर दूर से आत्माएं खिंची हुई एक ही जगह आती रहेंगी। और प्रदर्शनी में है, प्रदर्शनी में चलती फिरती प्रदर्शनी होती है। उन चित्रों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि एक जगह बैठ जाएं तो चारों ओर से आत्माएं स्वतः ही खिंची हुई चली आवे। जो म्यूजियम होता है वो तो अच्छी तरह अपनी शो करता है। फिर जो देख करके जाते हैं वो औरों को भी सुनाते रहेंगे। ये पिछाड़ी तक चलता रहेगा। क्या है? क्या चलता रहेगा पिछाड़ी तक? सेंटर पिछाड़ी तक चलता रहेगा, प्रदर्शनी पिछाड़ी तक चलती रहेगी कि म्यूजियम पिछाड़ी तक चलता रहेगा? है? जो म्यूजियम है, म्यूजियम की सेवा अंत तक चलती रहेगी। जड़ म्यूजियम या चैतन्य म्यूजियम? चैतन्य म्यूजियम की सेवा अंत तक चलती रहेगी और ये म्यूजियम नाम भी बदल जाएगा। क्या क्या होगा? म्यूजियम नाम बदल जाएगा। म्यूजियम नाम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? है? अरे दिमाग में ही नहीं आता। ये नाम अंत में रखा जाएगा। हाँ, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये अक्षर अच्छा है, ये नाम रखा जाएगा। कहाँ से शुरुआत होगी? है? सतयुग से है। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये नाम आखिर कहीं से तो शुरुआत होगी इसकी, कि सारे हिंदुस्तान में एक साथ नाम रख जाएंगे। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो नाम रखे गए हैं वो सारे हिंदुस्तान में एक साथ रखे जाएंगे या पहले पहले कहीं से शुरुआत होगी?
कहाँ से यहाँ से ओरिजिन है? जहाँ गॉड है, बाबा है, बाबा चैतन्य में बाबा जो शुरुआत होती है बनारस से, या जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस तैयार होता है, रगड़ने की दरकार भी नहीं पड़ती। इसमें कोई मनुष्य का नाम नहीं है। जो पहले नाम होता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसमें तो नाम होता है किसका? मनुष्यों का। परंतु इसमें कोई मनुष्य का नाम नहीं होता है। क्या नाम होता है? आध्यात्मिक। आधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। माने आत्मा के अंदर क्या क्या है, कितने कितने जन्मों का किस किस आत्मा के अंदर कितना कितना पार्ट भरा हुआ है, ये सारी डिटेल अगर कोई को जाने नहीं है तो कहाँ जाना पड़े? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना पड़े। ईश्वर आध्यात्म विद्या सिखाने वाला है, वो आत्माओं का बाप है, देहधारियों का बाप नहीं है। उन आत्माओं के अंदर जो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, उनमें जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट भरा हुआ है, वो जानने के लिए आध्यात्मिकता में घुसना पड़े। ये आध्यात्मिकता कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के सिखाने की चीज नहीं है। कौन सिखाता है? स्पिरिचुअल गॉड फादर ही ये पढ़ाई पढ़ाता है। अब इसका उद्घाटन कौन करता है? एक होता है उद्घाटन करना, है? पहले उद्घाटन होता है, बाद में स्थापना होती है। तो उद्घाटन कौन करता है? बाप ने इसका उद्घाटन किया। किसका? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। ये बाप की पहचान है। क्या? और कोई इसका उद्घाटन नहीं कर सकता। 500-700 करोड़ मनुष्यों में कोई भी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन नहीं कर सकता। क्यों? ताकत ही नहीं। क्यों ताकत नहीं? सभी तो आत्मा है। क्योंकि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन वो ही कर सकता है जो आत्मा के अंदर प्रवेश करने की ताकत रखता हो। हर प्रकार की आत्मा के अंदर तह तक प्रवेश करने की ताकत रखता हो। सारी दुनिया के मनुष्य मात्रों के, हर धर्म के मनुष्य मात्र के बीज कितने हैं? है? अरे दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उनके टोटल बीज कितने हैं? तो 108 तो वो हैं जो राजाई प्राप्त करते हैं। प्रजा वर्ग भी तो है।
उस पहले नंबर की राजाई का ही गायन है, दूसरी राजाइयों का गायन नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा। आज की दुनिया में जो राजाई चल रही है उसमें ये गायन लागू होता है पूरा पूरा, यथा राजा तथा प्रजा नहीं। राजा हैं तो करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं, विदेशी बैंकों में पैसे जमा कर रहे हैं, और प्रजा तो भूखों मर रही है। तो ये यहाँ लास्ट या मध्यवर्ती जो गवर्नमेंट है या जो जनरेशन है मनुष्यों की, उनका गायन नहीं है। ये गायन 100% कौन सी जनरेशन पर लागू होता है? जो दुनिया की पहली जनरेशन है, उसके ऊपर ये गायन लागू होता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो इस आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय का उद्घाटन बाप ने किया है। तुम किसी बड़े आदमी से कराते हो, तो बड़ा नाम होने के कारण समझते हो कि बहुत लोग आ जाएंगे। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? उद्घाटन कराते हो सेंटर का, गीता पाठशाला का, म्यूजियम का या प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो, तो किससे कराते हो? है दुनियावी तौर से जो बड़े बड़े माने जाते हैं उनके द्वारा उद्घाटन कराते हो। और बाप किसके द्वारा कराते हैं? है बाप माने सुप्रीम सोल। बाप खुद तो कुछ नहीं करता, करता है क्या? करता है, वो तो करता है, लेकिन कराता तो है। तो किसके द्वारा कराता है? जिसके द्वारा कराता है वो साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? साकार होना चाहिए। वो भी बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप है, और वो तब ही प्रत्यक्ष होता है जब उसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं। तो तुम जानते हो, एक बड़े आदमी के द्वारा उद्घाटन करावेंगे तो उसको देख करके उसके पूछे पीछे ढेर आ जाएंगे। तो बेहद के बाप की भी क्या युक्ति है? क्या युक्ति है? अरे बेहद का बाप ढेर के ढेरों को बुलाना चाहता है कि नहीं बुलाना चाहता है? किस कैटेगरी के ढेर बुलावेगा? है प्रजावर्ग की कैटेगरी के ढेर लोगों को बुलावेगा, या जो राजाई लेने वाले हैं, दुनिया भर से चुनी हुई आत्माओं में से मुट्ठी भर आत्माएं निकलती हैं। उन मुट्ठी भर आत्माओं को कैसे कलेक्ट किया जाए? उनको कलेक्ट करने के लिए उन राजाओं का भी कौन चाहिए? राजा चाहिए। इसलिए बोला कि मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ऊंचे है प्रजापिता। मनुष्य सृष्टि में टोटल कितने हैं? टोटल मनुष्य कितने हैं? 500 करोड़ मनुष्य हैं। ऐसे तो 700 750 करोड़ भी है, लेकिन उनको मनुष्य की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। देखो, हम भी मोबाइल रखते हैं, औरों को जो 500 करोड़ से ऊपर हैं वो मनुष्य की कैटेगरी में हैं? नहीं है। किस कैटेगरी के हैं?
वो मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं नहीं है, थोड़ा भी मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगी। तो वो 200 करोड़ को बाद में ऐड किया जाता है। पहले पहले तो 500 550 करोड़ की बात बताते हैं, जो मनन चिंतन मंथन करके अपनी आत्मा के अनेक जन्मों का उद्घाटन कर लेते हैं। तो ऐसे मनन चिंतन मंथन करने वालों की संख्या 500 करोड़ है। ये सब अपने अनेक जन्मों को जानेंगी, परंतु नंबर बार है। कोई 100% और कोई 1/4% भी नहीं। हाँ, उन मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों का जो एक मुखिया है, उस मुखिया को पकड़ लिया जाए तो उसके पीछे पीछे एक दिन सब मनुष्य आ जाएंगे। ढेर के ढेर मनुष्य हैं। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा है कि बड़े बड़े आदमियों के जो ओपिनियन हैं सो छपवाओ। दिल्ली का नाम क्यों लिया? अरे इतनी बड़ी दुनिया में और बड़े बड़े शहर नहीं है क्या? न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, लंदन है, टोक्यो है, बड़े बड़े शहर हैं। उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि और जितने भी शहर हैं दुनिया के बड़े बड़े महानगर, उन महानगरों में हर धर्म की आत्माओं ने राज्य नहीं किया है। एक दिल्ली शहर ही दुनिया में ऐसा है जिस दिल्ली की गोद में हर धर्म की आत्माओं ने, जैसे बच्चा माँ की गोद में राज्य करता है, ऐसे दिल्ली की गोद में हर धर्म की मनुष्य आत्मा ने राज्य किया है। तो बोला कि दिल्ली में जो बड़े बड़े आदमी हैं उनके ओपिनियन छपवाओ। तो बड़े बड़े आदमी हद की दृष्टि से देखेंगे, देवभान की दृष्टि से देखेंगे तो कलेक्टर होंगे, मिनिस्टर होंगे, डायरेक्टर होंगे। और आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दुनियावी दृष्टि से बड़े बड़े आदमी होंगे या आध्यात्मिक दृष्टि से वो बड़े बड़े आदमी होंगे। हाँ, जो अभी तक उद्घाटन करने के लिए बुलाए गए उनमें से एक भी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े बड़े आदमी नहीं हो सकते। जो मनन चिंतन मंथन करने वालों में श्रेष्ठ स्टेज वाले हों, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करके नई नई बातें निकाले और पहले पहले अपने अनेक जन्मों को पहचाने। उससे भी पहले बाप को पहचाने। तो ये बड़े बड़े आदमी जो हैं, तुम बेहद के बच्चों के बेहद की दृष्टि में उनके ओपिनियन छपाना अच्छा है।
उन बड़े बड़े आदमियों को मनन चिंतन मंथन करना चाहिए और नई नई बातें निकालनी चाहिए। इसमें कोई जादू आदि की बात नहीं है। इसलिए बाबा लिखते रहते हैं कि ओपिनियन का किताब छपाओ, और वो ओपिनियन का किताब यहां भी छपाओ। यहां पर तो खास बांटना चाहिए। भले छपाने वाले छपाते रहे, लेकिन यहां बांटने का काम जरूर होना चाहिए। तुम्हारे जो दुश्मन हैं, क्या और सूर्यवंशियों के दुश्मन हैं या नहीं है? तुम्हारे जो दुश्मन हैं, उनको तो वो ओपिनियन का किताब जरूर छपा करके देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य बातें तो बहुत बनाते रहते हैं, बातें बनाना जानते हैं, लेकिन उन बातों को जो मुख से बोलते हैं वैसा प्रैक्टिकल में करना नहीं जानते हैं। आगे के हिसाब से व्यास को तो फिर भी रजोगुणी कहेंगे। व्यास ने मनन चिंतन मंथन किया कि नहीं किया है? दुनिया में सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन किसने किया? कहेंगे व्यास ने जितने शास्त्र लिखे उतने और कोई ने नहीं लिखे। लेकिन व्यास तो फिर भी कौन सी स्टेज का चिंतक था? 4 स्टेजेस हैं मनन चिंतन मंथन की। तमो प्रधान, रजो प्रधान, सतो सामान्य और सतो प्रधान। व्यास कौन सी स्टेज तक था? रजो प्रधान स्टेज का चिंतक था। मनन चिंतन मंथन उसने रजो प्रधान स्टेज का किया, लेकिन सतो प्रधान स्टेज का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। जो भी पुराण आदि लिखे गए हैं, वेद शास्त्र लिखे गए हैं, उनमें सतो प्रधान युग और सतो सामान्य युग, त्रेता सतयुग का कोई भी वर्णन, कोई भी इतिहास नहीं है। और जो है सो सब झूठा। त्रेता में राम, राम के साथ रावण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण। फिर वहां रावण कहां से आ गया? रावण तमो प्रधान होता है या सतो प्रधान बुद्धि होता है? तो बेविचारी बुद्धि होता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप को दिखा दिया, प्रहलाद को दिखा दिया। अरे सतयुग में हिरण्यकश्यप जैसे असुर कहां से आवेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पुराणों में सारी हिस्ट्री अगड़म बगड़म लिखी हुई है। तो कहेंगे कि उन्होंने तो रजो प्रधान युग में बैठ करके शास्त्र बनाए हैं। किस युग में? रजो प्रधान। ये रजो प्रधान क्यों कह दिया है? द्वापर युग, द्वापर युग में क्या होता है जो रजो प्रधान कह दिया है? 8 कलाएं होती हैं। तो 8 कला का कहना चाहिए। रजो प्रधान युग क्यों कहा?
रजो प्रधान युग इसलिए कहा कि वहां सभी स्त्रियां रजस्वला होने लगती हैं। किस कारण होने लगती हैं? हैं? हाँ, क्योंकि वहां द्वैतवाद आता है। एक सच्चाई होती है और एक के बीच में जब दूसरा घुसता है तो 2 नंबर अच्छा माना जाता है या खराब होगा? कहते 2 नंबर का माल है। ये द्वैतवादी युग है। तो रजो प्रधानता का युग कहा जाता है। वहां सात्विकता नहीं हो सकती, सतो सामान्यता भी नहीं होती है। तो बुद्धि जो है कैसी बन जाती है मनुष्यों की? राजसी बुद्धि बन जाती है। क्या? रजो प्रधान बुद्धि बन जाती है। जो भी पुरुष हैं उनकी बुद्धि कहां लगती है जाकर के? है? जहां से रज निकलता है वहां बुद्धि अटक जाती है, उससे ऊपर उनकी बुद्धि नहीं जाती। कितने भी शास्त्रवादी हों, कितना भी मनन चिंतन मंथन करने वाले हों, फिर भी उन शास्त्रों में वो राजसी बातें जरूर लगाए देंगे, क्योंकि बुद्धि राजसी बनी पड़ी है। तो व्यास को भी रजोगुणी कहेंगे। उनके शास्त्रों में कोई ऐसा शास्त्र नहीं होगा जो रजो प्रधानता की बातों से दूर हो। रज और वीरी की बातें हर शास्त्र में भरी हुई है। ऐसी बुद्धि हो जाती है मनुष्यों की। उस समय बैठ करके उन्होंने शास्त्र बनाए हैं। सारा दुनिया का माहौल ही ऐसा हो जाता है। जब सबकी बुद्धि रजो प्रधान बन जाती है। रजोगुणी मनुष्य रजोगुणी मनुष्य ने बैठ करके ये शास्त्र बनाए हैं, तो झूठे होंगे या सच्चे होंगे? इतने झूठे शास्त्र। तो देखो, इतने झूठे शास्त्र बनाए हैं तो तमो प्रधान मनुष्य क्या झूठ नहीं बना सकते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन गाया जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पहले पहले माया का नाम क्यों लिया है? प्रकृति का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? माया किसको कहा जाता है? 5 विकारों को माया कहा जाता है। अच्छा, दुनिया के जो 100% 5 विकारी आत्माएं हों, वो माया रावण का रूप नहीं है? हैं? और वो माया रावण का रूप वो पुरुष पहले बनता है या स्त्री में कमजोरी पहले आती है? हैं? विकृति पहले किस में आती है? पुरुषों की मनसा में पहले विकृति आती है। प्रकृति रूपी माता तो जड़ बुद्धि होती है, पहचान ही नहीं सकती
कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, निर्णय नहीं कर सकती। इसलिए दुनिया में जितने भी सत्य असत्य को डिफाइन करने वाले हुए, न्यायाधीश कहो, राजा कहो, वो पुरुष हुए या स्त्रियां हुई? है पुरुष हुए। फिर भी माया रावण क्यों कहा गया? बाबा रावण माया क्यों नहीं कहते? हैं? इसलिए कहा गया मां माने नहीं, आया माने आया। क्या ना आया होता तो अच्छा था, क्या नहीं आया होता है? जो माया का ये रूप है वो ना आया होता तो अच्छा है। कौन सा रूप है? देहभान वाला रूप। और देहभान पुरुषों में उतना नहीं होता है जितना स्त्रियों में होता है। इसलिए माया को आगे रखा है। पुरुषों में होता है काम विकार, कामना जागृत हो जाती है। माया रूपिणी देखी और कामना जागृत हुई। तो बोला इस दुनिया में इसलिए गायन चला आ रहा है, झूठ की दुनिया में। क्या? झूठी माया, झूठी काया। ये जो काया भी है ना, वो राम की तरह जो गायन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसी किसी की काया इस द्वैतवादी रजो प्रधान युग में नहीं रहती, न स्त्रियों की और न पुरुषों की। काया में पहले पहले मुख्य कौन सा अंग है जो प्रदूषण पैदा करते हैं? आंखें। द्वापर आया और द्वापर के आदि से ही इस्लाम धर्म की आत्माओं के आते ही वो विविचार की शुरुआत हो गई। और पहले पहले आंखों ने वो विविचार का दोष करना शुरू कर दिया। आंखें ज्यादा आकर्षित किसकी होती हैं? स्त्रियों की या पुरुषों की? है? किसकी आंखें ज्यादा आकर्षण करती हैं? पुरुषों की। स्त्रियां कहेंगी पुरुषों की, पुरुष कहेंगे स्त्रियों की। लेकिन वास्तविकता क्या है? हैं? जो स्त्री के अंग हैं उनमें ज्यादा कोमलता होती है, सौंदर्य होता है, और पुरुषों में इतनी कोमलता और सौंदर्य नहीं होता है, कठोरता होती है। इसलिए उसका नाम ही रखा गया क्या? पुरुष। पुरुष माने कठोर, मनसा से भी कठोर, बुद्धि से भी कठोर, और कर्मेंद्रियों से भी कठोर, तन की ताकत से कठोर। इसलिए पुरुष कहा जाता है। तो बाबा ने बताया ये सतयुग त्रेता का गायन नहीं है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। वहां काया भी झूठी नहीं होती है। काया माने शरीर। शरीर की कोई भी इंद्रिय, चाहे आंखें ही क्यों न हो, वो भी झूठी नहीं होती। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है। और एक जन्म नहीं, कितने जन्म की बात है? 21 जन्म की बात। संस्कारों में
वो करप्शन पैदा हो ही नहीं सकता। तो ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, इसमें सारी बात आ जाती है। ओम शांति।